ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण तीसरा स्कंद 16वां अध्याय। नारायण जी का संत कुमार का सम्मान करना और संत कुमार का वैकुंठनाथ की स्तुति करना। मैत्रेय ऋषिवर ने कहा, हे विदुर, सनकादिक के मुख से सब हाल सुनकर परब्रह्म परमेश्वर बोले, हे महाराज, मेरे द्वारपाल जय विजय को अपराध करने के बदले जो आपने दंड दिया बहुत अच्छा किया। मैं इसे शाप देने से बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि इनके दंड पाने से ब्राह्मणों और ऋषिवरों का कोई अपमान ना करेगा। आपके स्वभाव में क्रोध नहीं था। यह शाप मेरी इच्छा से इनको हुआ। आप किसी बात की चिंता ना करें। मैं इसीलिए आपकी विनती करता हूँ कि ये दोनों मेरे द्वारपाल थे। इनके अपराध करने का अपयश मेरे ऊपर है, इसीलिए मेरा अपराध क्षमा कीजिए। क्योंकि संसार में किसी का नौकर कोई भला या बुरा काम करे तो उसके मालिक का नाम धरा जाता है। जो लोग साधु महात्मा व ब्राह्मण का अपमान करते हैं उन्हें नरक में जाना पड़ता है, और नरक के लोगों को भी ऐसे मनुष्य की संगति अच्छी नहीं लगती। आप लोग ब्राह्मण, ऋषिवर और मेरे इष्ट देवता हैं। आपके चरणों की धूलि का ऐसा प्रताप है कि लक्ष्मी जी चंचल स्वभाव होने पर भी मेरे पास दिन रात बनी रहती हैं। ब्राह्मण को मैं अपने तन व लक्ष्मी व वैकुंठ से भी प्यारा व अच्छा जानता हूँ। संसार में हम ब्राह्मण मुख व अग्नि मुख से भोजन करते हैं। जैसा ब्राह्मण को अच्छे पदार्थ खिलाने से प्रसन्न होता हूँ, वैसा अग्नि में होम करने से प्रसन्न नहीं होता। ब्राह्मणों को अच्छा भोजन कराने से मेरा पेट तीनों लोगों के जीवों समेत भरा जाता है। इसीलिए गृहस्थ को चाहिए कि ब्राह्मण को अवश्य भोजन करावे। मैं ब्राह्मणों के चरणों की धूलि लक्ष्मी समेत अपने सिर पर चढ़ाता हूँ। ब्राह्मण का अपराध क्षमा करने वाले लोग मुझे बहुत प्यारे मालूम होते हैं। वैकुंठनाथ का ये वचन सुनकर सनकादिक बोले, हे महाप्रभु, तुम्हारी लीला व इच्छा हमारे पिता ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। हम लोगों की क्या समर्थ्य है जो जान सके। आप 14 भवन के जीवों के मालिक हैं। जैसी आपकी इच्छा होती है वैसा ब्रह्मादिक देवता करते हैं। आपसे कोई दूसरा बड़ा नहीं। उनको बड़ा भाग्यवान समझना चाहिए जिनके हृदय में आपकी भक्ति और वैकुंठ जाने की चाहना रहती है। जो लोग हरि भक्तों का सत्संग और उनकी सेवा करते हैं उनको वैकुंठ पहुंचने में संदेह नहीं रहता। आपके वैकुंठ में काम, क्रोध, मोह, लोभ का प्रवेश नहीं होता। वहाँ बहुत से कल्प वृक्ष लगे हैं। 12 महीनों उन वृक्षों में ऐसे फूल व फल लगे रहते हैं जिनको देखने से चित्त प्रसन्न होकर शोक व दुख छूट जाता है। अच्छे अच्छे पक्षी, हंस व मोर आदि वहाँ रहते हैं और अनेक प्रकार की मीठी मीठी बोलियां बोलते हैं। सोने के बहुत बड़े मकान रतन आदि से जड़े हुए बने हैं। वहां पहुंचने से मनुष्य की सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। सब तरह के सुख व पदार्थ उसको वहां मिलते हैं। ऐसा कहकर सनकादिक नारायण व लक्ष्मी जी के स्वरूप का ध्यान करके प्रेम में ऐसे डूब गए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। नारायण जी का स्वरूप इस प्रकार का है। श्याम रंग, कमल नयन, चतुर्भुज, मोहिनी मूर्ति, किरीट मुकुट साजे, अंग अंग पर भूषण विराजे, कौस्तुभ मणि व वैजंती माला पहने, पीताम्बर की कशनी काशे रेशमी उपरना ओढ़े, चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, शंख व चक्र के 2 हाथ ऊपर को उठाए, पद्म व गदा के 2 हाथ नीचे को लटकाए, घुंघर वाले बाल, मंद मंद हास्य तापहरनी चितवन, उनके बाईं ओर लक्ष्मी जी पीताम्बर पहने, कानों में कर्णफूल, हाथों में कंगन व कड़ा, पैरों में पायजेब व कड़ा, गले में मोती व रतन के हार, सिर में चूड़ामणि, नाक में नथ पहने विराजमान है। लक्ष्मी नारायण जी जड़ाऊ सिंहासन पर बैठे हैं। जब ऐसे स्वरूप का ध्यान सनकादिक ने किया तब वैकुंठनाथ ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांगो। ये वचन सुनते ही सनकादिक हाथ जोड़कर बोली, महाराज, हम यही वरदान मांगते हैं कि आपके चरणों की भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे, आपकी कथा व लीला सुनने में सर्वदा अच्छी लगे। जब नारायण जी की इच्छा पूर्वक वरदान दिया गया तब सनकादिक वैकुंठनाथ को दंडवत करके उनसे विदा होकर चले गए। 17वां अध्याय। हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यप का दिति के गर्भ में जन्म लेना और हिरण्याक्ष का वरुण देवता के स्थान पर जाना। मैत्रेय ऋषिवर ने विदुर से कहा, सनकादिक के जन्म के उपरांत यदि नारद जी आज्ञा कर देवे तो ऋषिवरों का शाप हमको भोगना ना पड़े। त्रिलोकीनाथ अंतर्यामी उनकी मंशा जानकर बोले, हे जय विजय, मैंने अपनी इच्छा से तुम्हारा ज्ञान बदलकर यह शाप ब्राह्मणों से दिलवाया है, नहीं तो संत कुमार जी के स्वभाव में क्रोध नहीं था।
होने वाली बात बिना हुए नहीं रहती। संत कुमार ऋषिवर अपना क्रोध क्षमा करके तुम्हारे उद्धार का उपाय 3 जन्म कह गए हैं। सो तुम्हें 3 बार दैत्य योनि में जन्म लेकर भूलोक में अवश्य रहना होगा। उस तन में मेरा ध्यान शत्रु भाव से करना। मैं सगुन अवतार लेकर तुमको मारूंगा और 3 जन्म के उपरांत तुम्हें फिर बैकुंठ में बुला लूंगा। ऐसा कहकर विजय को बैकुंठ से गिरा दिया। ब्रह्मा ने इंद्र से कहा, हे इंद्र, उन्हीं दोनों भाइयों ने बैकुंठ से आकर दिति के गर्भ में वास किया। सो तुम लोग चिंता मत करो, उनके उत्पन्न होने से थोड़े दिनों तक देवताओं का दुख पहुंचेगा। फिर नारायण जी अवतार लेकर उन्हें मार डालेंगे। तुम लोगों में ऐसी समर्थ्य नहीं जो उनको मार व जीत सको। ब्रह्मा जी से ये हाल सुनकर देवता अपने स्थान को चले गए। दिति सदा इस बात की चिंता करके कहती कि ऐसे अधर्मी और दुखदाई बेटे उत्पन्न होने से मुझे दुख के सिवा कुछ नहीं होगा। इससे वे ना जन्मे तो अच्छा है। परमेश्वर की इच्छा से 100 वर्ष तक ये दोनों विदिति के गर्भ में रहकर उत्पन्न हुए। उन दोनों के जन्म के समय संसार में बहुत अपशकुन हुए। ब्राह्मणों और देवताओं का कलेजा डर के मारे कांपने लगा। अग्निहोत्रियों की अग्नि जो कई पीढ़ी से कुंड में थी वह बुझ गई। पृथ्वी पर भूचाल आ गया। कलयुग के सब लक्षण दिखलाई देने लगे। ब्रह्मा जी ने उन दोनों का नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप रखा। हिरण्याक्ष का शरीर बहुत लंबा चौड़ा कई योजन का था। जब वे दोनों भाई सियाने हुए तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम लोग अपनी माता की इच्छा से जाकर राज्य करो। ये बात सुनते ही हिरण्याक्ष अपने बल के घमंड से उन्मत्त होकर हाथ में गदा लिए हुए अकेला घर से निकला। वह अपने पुरुषार्थ के सामने किसी को कुछ नहीं समझता था, इसलिए कुछ सेना लेकर पहले वरुण लोक में गया। वरुण देवता के द्वार पर जो समुद्र और नदियों के मालिक है खड़ा हुआ और समुद्र का पानी अपनी गदा से पीटने लगा। उसने वरुण देवता के द्वारपालकों से कहा कि तुम लोग जाकर वरुण देवता से कह दो कि यदि वह पुरुषार्थ रखता है तो आकर हमारे साथ युद्ध करे। हिरण्याक्ष का यह संदेश सुनते ही पहले वरुण देवता को क्रोध हुआ। फिर ब्रह्मा जी के वचन का स्मरण करके हिरण्याक्ष को यह कहला भेजा कि हमने बहुत से दैत्यों को लड़ाई में मारा व जीता था। अब हम बूढ़े हुए, इसीलिए तुझ तरुण दैत्य से नहीं लड़ सकेंगे। तुम्हारे साथ युद्ध करने वाला नारायण जी के सिवा दूसरा कोई नहीं है। थोड़े दिनों में तुम अधर्मी व पापी को मारने के लिए बैकुंठनाथ अवतार लेकर तुझे मारेंगे। जब हिरण्याक्ष ने सुना कि मुझसे लड़ने के लिए परमेश्वर का अवतार होगा तब वह बहुत प्रसन्न हुआ और वरुण को कहला भेजा कि जब तुमने हमसे हार मानना तो जो कुछ उत्तम मणि व रतन तुम्हारे यहाँ हो सो हमें भेज दो। वरुण ने हार मानकर बहुत से रतन व मणि हिरण्याक्ष को भेज दिए और उससे कहा कि यह स्थान तुम्हारा है, तुम रहो और यहाँ और किसी को दे दो। मुझे यहाँ आज्ञा दो, वहाँ जाकर रहूं। जब हिरण्याक्ष ने वरुण को अपने अधीन देखा तब भेंट लेने के उपरांत उनको वहां अपनी ओर से बसाकर कुबेर देवता के स्थान को गया। कुबेर देवता ने भी अपने दिन बुरे देखकर बहुत उत्तम रतन व मणि उनको भेंट कर कहा, जो कुछ द्रव्य मेरे यहाँ है उसको अपना जानकर जैसी आज्ञा मुझे दो वैसा करूं। हिरण्याक्ष उनको भी अपने वश जानकर यमपुरी में पहुंचा। यमपुरी में के स्वामी धर्मराज ने भी ब्रह्मा जी की बात याद करके उसकी विनती की और बहुत सी भेंट देकर उसके हाथ से अपने प्राण बचाए। जब हिरण्याक्ष ने उनको भी अपने अधीन समझ लिया तब इंद्रलोक में जाकर ललकारा। इंद्र ने भी डर के मारे राज सिंहासन का छत्र व चमर उसे भेंट देकर उसकी आज्ञा अंगीकार की। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं रहा जो मेरा सामना कर सके और मैं उसके साथ युद्ध करके अपनी इच्छा पूरी करूं, तब उसने मन में विचारा कि अब उसको ढूंढना चाहिए जो मेरे साथ युद्ध करे। हिरण्याक्ष ये विचार कर लड़ने वाले को ढूंढता हुआ आनंद से चला जाता था। राह में उसने अचानक नारद जी को देखा और दंडवत करके हंसकर उससे पूछा, कहो मुनिनाथ, तुम तीनों लोकों में घूमते फिरते हो, कोई शूरवीर हमारे साथ युद्ध करने को बतलाओ, नहीं तो तुम्हें मार डालेंगे। ये बात सुनकर नारद जी बोले, हे कश्यप नंदन, हम संसार में किसी को ऐसा नहीं देखते जो तुम्हारे साथ लड़ सके, पर नारायण जी तुम्हारे साथ लड़ सकते हैं। तब हिरण्याक्ष ने कहा, तुम परमेश्वर का पता कहीं बतलाओ, मैं उनसे जाकर युद्ध करूं। हमने सुना था कि ब्राह्मणों और तपस्वियों के स्थान पर वह रहते हैं, सो वहां जाकर मैंने बहुत से ऋषिवरों और योगीश्वरों को दुख दिया, पर मेरे डर से वे प्रकट ना हुए। तब नारद मुनि बोले, हे हिरण्याक्ष, इस समय नारायण जी 12 रूप धरकर पृथ्वी लाने के लिए पताल में गए हैं। तुम्हें लड़ना हो तो वहां जाओ,
वह तुम्हारे साथ लड़ेंगी। ये बात कहकर नारद जी चले गए। 18वां अध्याय 12 भगवान का हिरण्याक्ष को मारना। मैत्रेय ऋषिवर ने कहा, हे विदुर, हिरण्याक्ष नारद जिसे यह हाल सुनते ही बहुत प्रसन्न होकर गदा हाथ में लिए हुए वारहे जी से लड़ने के लिए पाताल की ओर चला। राह में क्या देखता है कि वारहे जी अपने दांतों पर पृथ्वी को फूल के समान लिए हुए चले आते हैं। उनके देखते हिरण्याक्ष ने हंसकर कहा, हे वारहे चोर, कहा जाता है खड़ा रह, हमारे साथ लड़ाई कर। वन में हमने बारहे को देखा था। यह बड़े आश्चर्य की बात है जो पानी ने वह रूप दिखलाई दिया था। तुम हमसे नहीं डरते कि हमारे पुरखों की धाती पृथ्वी को पाताल में रखी तो उसे चुरा कर लिए जाते हो। सो मेरे हाथ से तुम्हारे प्राण किसी तरह नहीं बचेंगे, जिसलिए मैं तुमको ढूंढ रहा था। वह मनोरथ मेरा पूर्ण हुआ। मैंने पहचाना कि तुम नारायण हो। इसी तरह कई बार अवतार लेकर तुमने हमारे भाई बंधु दैत्यों को मारा है। आज तुम्हें मारकर सब दिनों की कसर लेता हूँ। तुम्हारे मारने के उपरांत योगीश्वर व ऋषिवरों को मारूंगा, जिनके होम या यज्ञ करने से तुमको समर्थ्य होता है। हिरण्याक्ष कि यह सब दुर्वचन सुनकर वारह जी इसीलिए थोड़ी देर कुछ नहीं बोले कि भले मनुष्य को दुर्वचन कहने से आयु तेज और बल कम होता है। जब वारह जी ने जाना कि दुर्वचन कहने से हिरण्याक्ष का तेज व बल क्षीण हो गया, तब पृथ्वी को अपने माया से पानी पर रखकर हिरण्याक्ष से कहा, हे कश्यप नंदन, सत्य है मैं जल का शुक्र होकर तेरे ऐसे गांव के कुत्तों को जो अपने को सिंह समझते हैं ढूंढता फिरता हूँ। जिसकी मृत्यु निकट पहुँचती है उसको भली व बुरी बात कहने का विचार नहीं रहता। यह पृथ्वी तेरे पुरखों की धाती है। तू अपने को बड़ा शूरवीर समझता है। मैं इसे लेकर तेरे सम्मुख खड़ा हूँ। पहले तो अपनी गदा मेरे ऊपर चला। जब तेरी गदा कुछ काम नहीं करेगी तब मैं अपनी गदा तुझे मारूंगा। यह तूने सत्य कहा कि हमने हजारों बार अवतार लेकर दैत्य को मारा और पृथ्वी का भार उतारा है, वही गति तेरी भी होगी। यह वचन सुनते ही हिरण्याक्ष ने क्रोध से वारह भगवान पर अपनी गदा को चलाया। सो नारायण जी ने उसकी गदा रोककर अपनी गदा उसके मारा। इसी तरह दोनों तरफ से गदा युद्ध होने लगा। जब लड़ते लड़ते थोड़ा सा दिन रह गया, तब ब्रह्मा ने आकर वारह जी से विनय किया कि हे महाप्रभु, आप हिरण्याक्ष को मारने में क्यों विलंब करके उसे खेल खिलाते हैं। इस धर्मी को जल्दी मारकर देवताओं का डर छुड़ाना चाहिए। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसी समर्थ्य नहीं रखता जो इसे मार सके। ब्रह्मा का यह वचन सुनते ही वारह जी ने एक गदा हिरण्याक्ष के ऐसी मारी कि वह गिर पड़ा। जब फिर उठकर उसने अपनी माया से अंधियारा उत्पन्न किया, तब वारह जी ने सुदर्शन चक्कर को, जिसमें 1000 सूर्य के समान प्रकाश है, बुलाकर उसकी माया हर लिया। जब हिरण्याक्ष ने त्रिशूल चलाया, तब सुदर्शन चक्कर ने उसका त्रिशूल काट डाला। फिर वारह जी ने एक तमाचा हिरण्याक्ष को ऐसा मारा कि वह मरकर गिर पड़ा। उसके मरते ही देवताओं ने प्रसन्न होकर वारह जी पर फूल बरसाए और अपना मनोरथ सिद्ध पाकर बाजे बजाए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 12 रूप की जय। मद्भागवत महापुराण की जय।